ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਨਾ ਸਥਿਤ ਰੰਧਾਵਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ JS ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ कि शहर विच इस वेले कार्डियोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा मंग है। उन्होंने दस्सिया कि इस दिल नाल संबंधित बीमारियां मरीजां नूं इलाज लई दूजे शहरां लई जाना पैंदा सी, पर हुण हस्पताल विच ही ये सहूलत मिलेगी। इस दे नाल ही उन्होंने दस्सिया कि पठानकोट विच रंधावा हस्पताल इकलौता हस्पताल है जिथे नवीं तकनीकां राहीं बिना सर्जरी तो वॉल्व रिपेयर कीते जा रहे हैं। उन्होंने दस्सिया कि हस्पताल विच कार्डियो टीम 24 घंटे एमरजेंसी सेवावां देण लई मौजूद रहेगी। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर JS रंधावा हॉस्पिटल वालों मैं अपने सारे डॉक्टरों की टीम लैके अज हाज़र है। अज असी अपनी कैथ लैब की तो CT स्कैन की ओपनिंग की है और उहदे विच मेरे सारे डॉक्टर इत्थे बैठे ने। डॉक्टर दार अमीन ने कार्डियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर अक्षय शर्मा रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर अनुज यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर कैजर शाह MD मेडिसन, डॉक्टर अनुराधा आर्या MD एनेस्थीशिया और मेरे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर किरण एंड मेरा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मिस्टर अमित और इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मैं अज एक दसना बड़े इलाका निवासियों को दसना चाहूँगा कि साढ़े डॉक्टर दार अमीन जोड़े ने उन्होंने सानू ज्वाइन किया और असी कैथ लैब शुरू की है जिहदे विच कि असी एक सक्सैसफुली एंजियोप्लास्टी का केस पहला किया हैगा और बहुत सक्सैसफुल पेशेंट के अटेंडेंट काफ़ी खुश ने। डॉक्टर दार अमीन जोड़े ने ही इज़ फुली कंपीटेंट टू हैंडल ऑल दी कार्डिक एमरजेंसीज एंड साढ़े अज यही हैगा कि जिन्नियां भी कार्डिक एमरजेंसीज ने साडी टीम कार्डियो वालों एक कलैक्टिव बेसिस के उत्ते हैंडल कीतियां जांदियां ने और सब तो पहलों डॉक्टर दार उन्होंने परसनली कार्डिक एमरजेंसी नू फस्ट हैंडल करते हैं। एमओज उन्होंने नाल हैल्पफुल ने बट ही परसनली टेक केयर ऑफ पेशेंट चाहे रात के 12 बजे आवे चाहे 1 बजे आवे और साडी कोशिश हुंदी है कि जो तुहानू टर्शरी सेंटर के उत्ते जिन्नियां फैसिलिटीज़ अवेलेबल ने वो सारियां फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ रंधावा हस्पताल दे विच अवेलेबल हैगियां ने। सर डिफर की है बाकी हॉस्पिटल्स में भी फैसिलिटी दी जाती है बट रंधावा हॉस्पिटल में डिफर की है सर जिवें कि मैं पहलों भी दस्सिया कि साडी अप्रोच कलैक्टिव अप्रोच है। कलैक्टिव अप्रोच दे विच साडा एनेस्थेटिस्ट साडा MD मेडिसन कार्डियोलॉजिस्ट एक इकट्ठा एफर्ट्स के नाल पेशेंट की जिहड़ी प्रायोरिटीज़ ने उन्होंने ध्यान च रखदे होया जिहड़ा टर्शरी लैवल की केयर है वो असीं इत्थे देण दी कोशिश कर रहे हैं। और दूजा एज साडा की हैगा जिन्नियां भी साडे वल्लों फैसिलिटीज़ दित्तियां जा रही ने वो असी एक कॉस्ट इफेक्टिव बेसिस के उत्ते दे रहे हैं और पेशेंट नूं पूरा समझा के दस के कि असी प्रोसीजर करन लगे हाँ तुहाडी कॉम्प्लीकेशन हैगी है प्री एंड पोस्ट ऑप एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का डिफरेंस वो सब कुछ समझा के फिर पेशेंट नूं सैटिस्फाई करके फिर आपां ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पठानकोट जो कि बॉर्डर एरिया भी है ये JNK हिमाचल है इतों भी लोग जो काफ़ी पठानकोट के अपने इलाज नहीं आते तो रंधावा हॉस्पिटल जो इन्होंने क्या फैसिलिटीज़ बेहतर दिता बाकी नालों और क्या छूट वगैरह डिस्काउंट वगैरह मिलता है कि जिहदे नाल लोग इत्थे स्पैशल आते। सर साडी कोशिश सब तो वड्डा एज तो यही है कि अंडर वन रूफ ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल ने। दूजी चीज़ साडी की है कि असी पॉकेट फ्रेंडली ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट दे विच आपां सारियां फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं और जिन्ना भी असी मैडिकल फैसिलिटीज़ च असीं जिन्ना भी काम कर रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੰਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਮੈਡੀਸਨ डायलिसिस यूरोलॉजी और जनरल सर्जरी दे विच हैगी है और साडे जिस तरह हुण कार्डियोलॉजिस्ट ज्वाइन कर गया असी मतलब विदन 1 मंथ के अंदर अंदर आयुष्मान योजना कार्डियोलॉजी भी लैके आ रहे। बोन स्पैशलिस्ट होने के नाते तुसीं काफ़ी देर तो लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे उस तो बाद हुण तुसीं मल्टी स्पैशलिस्ट हॉस्पिटल खोलिया इहदे विच किहड़े-किहड़े स्पैशल डॉक्टर्स जिहड़े तुसीं लोकां दी सेहत लई अपने
उपलब्ध है? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਟ ਪਰ ਅਰਾਊਂਡ 8 ਤੋਂ 10 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾਰ ਅਮੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਅਨੁਰਾਧਾ ਆਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਸਥੈਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ICU ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ CT ਸਕੈਨ ਔਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਜ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਕੱਕੜ ਨੇ। हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरा नाम मोहम्मद अमीन डार है। तो मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने MBBS शेर कश्मीर नेशनल मेडिकल साइंस श्रीनगर से की है, और उसके बाद मैंने MD मेडिसन GMC श्रीनगर से की है, और उसके बाद मैंने DM कार्डियोलॉजी चेन्नई से किया है, गवर्नमेंट मेडिकल पार्क मेडिकल कॉलेज चेन्नई से किया है। तो उसके बाद मेरी एक्सपीरियंस रही है अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, और इसके बाद मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली साकेत मैंने काम किया है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे जो कार्डियो डिपार्टमेंट ओपन किया है, तो इसमें हम जो टेरिशरी केयर जो टेरिशरी सिटीज़ में अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सारे हम यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है। सो प्रेजेंटली जो हम यहाँ पे सेवा दे रहे हैं लोगों को, उसमें हम जो मेनली हैं वो है मतलब प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए यहाँ के लोगों को अमृतसर और चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था, तो वो फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं। और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जैसे आपको पता है कि जो एक हार्ट अटैक होता है वो एक इमरजेंसी होता है, और इसमें टाइम डिपेंडेंट मैनेजमेंट होना चाहिए, ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिससे पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है। सो जितना अर्ली 2 घंटे में पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट को जो मतलब बहुत बेनिफिट मिलता है, और पेशेंट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, और जो हार्ट फंक्शन होती हैं वो प्रिजर्व रहती हैं पेशेंट को। अगर विदिन 2 आवर्स में उसका ट्रीटमेंट मिल जाए, तो वो फैसिलिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं पेशेंट को। और ये जो सर्विस हम दे रहे हैं ये 24 घंटे 24/7 दे रहे हैं। तो इसके अलावा हम दे रहे हैं कि पेसमेकर, जैसे फिर पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, पेसमेकर, सिंगल चेंबर, डबल चेंबर पेसमेकर, और जो कॉम्बो डिवाइसेस हम CRTD बोलते हैं उसको, जिसके लिए पेशेंट को बाहर जाना पड़ता था, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो वो सर्विस हम यहाँ पे दे रहे हैं। और वेरी सून हम स्टार्ट करने के जो इमेजिंग गाइडेड जो रिसेंट कंसेप्ट है कि मतलब हम इमेजिंग गाइडेड एंजियोप्लास्टी करते हैं, जैसे OCT, IVUS होता है, और वो भी हम यहाँ पे देंगे। और इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्स जो एंजियोप्लास्टीज़ हो जाते हैं, जिसको हम अपनी मतलब टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कैल्सिफाइड लीजन्स होते हैं, और इसके लिए हम रोटा IVL या रोटाट्रप्सी वो भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रक्चरल पाथ होता है, मतलब जो लेटेस्ट चल रहा है उसमें मतलब तावी उसको बोलते हैं, जो पेशेंट को जो आयाटिक वाले स्टेनोसिस होते हैं, तो उसके लिए हम कैथेटर से लेके आयाटिक वैल्यू को मतलब आयाटिक वैल्यू डालते हैं, इम्प्लांट करते हैं। इससे पहले हम ओपन सर्जरी करनी होती थी पेशेंट को, लेकिन जो हम लेटेस्ट दे रहे हैं वो मतलब कैथेटर डायरेक्टेड हम आयाटिक वैल्यू को इम्प्लांट करते हैं, तो इससे पेशेंट को बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इसके अलावा जो इस पठानकोट में दूसरे कैथ लैब्स भी हैं, लेकिन इस उसके कंपैरिजन में ये जो रंधावा हॉस्पिटल कैथ लैब हैं, यहाँ हम पेशेंट को बहुत ही इकोनॉमिकल जो सर्विस मिलेगी, और जो दूसरी होते हैं अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस वो पेशेंट को मिलेगी यहाँ पे।
डॉक्टर साहब एक पेशेंट्स की नॉलेज के लिए कि ये जो स्टड की ज़रूरत कब पड़ती है? हाँ, देखो जब भी पेशेंट आ जाता है यूजुअली वो छाती में दर्द होता है, उनको चेस्ट पेन जिसको हम बोलते हैं, या किसी पेशेंट को सांस में दिक्कत आ जाती है तो वो यूजुअली एमरजेंसी में आ जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं इसको जो चेस्ट पेन होती है पेशेंट को, इसकी रीज़न क्या है। हम दूसरे जो रीज़न्स चेस्ट पेन के होते हैं वो एक्सक्लूड करते हैं और उसको फिर हम ईसीजी करते हैं और ईसीजी पे और हिस्ट्री को देख के हमें लगता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक के लक्षण हैं, ये कार्डियक पेन हो सकती हैं। तो उसके बाद हम इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं तो वहाँ से भी पता चलता है, एंड कार्डियक मार्कर्स होते हैं दूसरे टेस्ट, तो उससे भी हमें कन्फर्म होता है। तो फिर उसके बाद हम एंजियोग्राफी के लिए लेते हैं और एंजियोग्राफी में हमें पूरा पता चलता है कि मतलब जो हार्ट की जो नसियाँ हैं वो कितनी ब्लॉकेज हैं। अगर पेशेंट को ब्लॉकेज यूजुअली 70% से ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में पेशेंट को वो स्टेंट डालना पड़ता है, वो जो ब्लॉकेज वो खोलना पड़ता है। मैं डॉक्टर अनुज महाजन, MCH यूरोलॉजिस्ट। मैं यहाँ रंधावा हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट 1 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ हमारे पास यूरोलॉजी की सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। कोई पथरी हो, गदूदों की प्रॉब्लम हो, किडनी का कैंसर, गदूदों का कैंसर, पेशाब की थाली का कैंसर हो, कहीं भी हो, हम यहाँ पूरा इलाज करते हैं। पथरी तोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ एक सबसे लेटेस्ट होल्मियम लेज़र भी अवेलेबल है, जिससे हम बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से किसी भी साइज़ की पथरी आराम से तोड़ सकते हैं। बाकी किसी भी कैंसर का इलाज हम करते हैं। तो आप सब अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम है यूरोलॉजी के तहत तो आप इस हॉस्पिटल में आके अपना इलाज कराइए। हमारा यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट में आयुष्मान सेवा भी उपलब्ध है, तो आपका इलाज फ्री में बिना किसी प्रॉब्लम के किया जाएगा। मैं डॉक्टर राधा आर्या, इंटेंसिविस्ट एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एट रंधावा हॉस्पिटल। हम यहाँ पे 24 आवर्स OT और ICU दोनों की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट आए, पॉइजनिंग हो या स्नेक बाइट हो, हेड इंजरी यानी या कोई बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क सर्जरी हो, उन सबको यहाँ पे प्रॉपर केयर प्रोवाइड किया जाता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवली बेस्ट ट्रीटमेंट देने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। पेशेंट जिनको एक्चुअली में वेंटिलेटर की ज़रूरत हो, सिर्फ उन्हीं को वेंटिलेटर पर डाला जाता है और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उनको वहाँ से निकाला भी जाता है ताकि पेशेंट की जेब पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। बाकी जो हॉस्पिटल की पॉलिसी है वी आर फॉलोइंग दैट। पेशेंट को जितना कंफर्ट हो सके उतना कंफर्टेबल रखा जाता है। हर रोज़ पेशेंट्स के अटेंडेंट्स की एटलीस्ट 2 बार काउंसलिंग भी की जाती है ताकि उनको अपने रिलेटिव्स को पेशेंट के बारे में पूरी डिटेल पता हो। किसी भी पेशेंट के किसी भी रिलेटिव को अंधेरे में रख के यहाँ कोई इलाज हम नहीं करते। जो इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड है वही कराई जाएगी, फालतू में उनके ऊपर पैसों का खर्चा भी हम लोग नहीं डालते। नमस्कार सारिਆਂ ਨੂੰ, मैं डॉक्टर अक्षय शर्मा, रेडियोलॉजिस्ट रंधावा हॉस्पिटल। मैं रीसेंटली डॉक्टर रंधावा की टीम ਨੂੰ ज्वाइन किया है। साढ़े कोल इत्थे एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वॉल्यूसन E6 सीरीज़ की मशीन है। साढ़े कोल 16 स्लाइस CT स्कैन भी है हिटाची का, जिहड़ा रीसेंटली आपां इसी मंथ इंस्टॉल किया है। साढ़े कोल इत्थे हर तरह का अल्ट्रासाउंड हुंदा है, इंक्लूडिंग प्रैगनेंसी के नॉर्मल स्कैनस एंड ऑल्सो जो लेवल 2 अनोमली स्कैन जिहदे आप वेखते हैं बच्चे कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो स्कैन भी आप उरे करते हैं विद वेरी गुड क्वालिटी। उस तो इलावा जी नसा के स्कैन होंगे, साढ़े डॉपलर स्टडीज़ होंगी है लैग्स दियाँ, कैरोटिड आर्टरीज दियाँ, रीनल आर्टरीज दियाँ, वो सारियाँ भी आप उरे करते हैं। ये सारी इन्वेस्टिगेशनस अपने पठानकोट में कुछ ही सेंटर्स होंदियां ने। फॉर्चुनेटली आप ये सारी चीज़ां रंधावा हॉस्पिटल कर रहे हैं। इस तो इलावा साढ़े कोल CT स्कैन 16 स्लाइस है, जिहदे विच हर तरीके का CT स्कैन हो सकता है। नॉर्मल CT स्कैन जिहड़ा बिना कंट्रास्ट होंदा, जिन्हों आप प्लेन CT स्कैन कहते हैं, हैड का CT स्कैन होए, चेस्ट का होए, एबडामन का होए, या कोई भी फ्रैक्चर का केस होए, कोई पेशेंट एक्सीडेंट होया उहदे CT स्कैन करने। उस तो इलावा जी कॉन्ट्रास्ट स्टडीज़ होंदी वो भी आप पूरे करते हाँ, जिहदे विच आपां ट्रिपल फेस स्टडी लिवर की, जिहदे वास्ते कोई लिवर का जिहड़ा कोई लीजन आ रहा है उन्होंने करैक्टराइज करने वास्ते करते हाँ। कोई भी जिद्दां बड़ा कॉम्पलैक्स जिहड़ा कोई एक्सीडेंट होया किसी पेशेंट का, उहदे विच पहला सानू प्लेन स्कैन चाहिए होंदा है, उस तो बाद कॉन्ट्रास्ट स्टडी चाहिए होंदी है। पेशेंट जे कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं भी है, ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट भी है, उसका स्कैन भी आप उरे करते हाँ। तो मैं चाहांगा कि सारे पठानकोट के वासी इस चीज़ का खूब लाभ उठाए तो अल्ट्रासाउंड तो CT की फैसिलिटीज़ का फायदा लें। थैंक यू जी।